एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश को चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर की राइटर है सुजान हिल एंड इन्होंने इस चैप्टर के थ्रू एक मैसेज दिया है दैट जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में कैसा फील करते हैं। इट हैज़ बीन टॉट टू अस दैट हमें उनके साथ कैसा रिएक्ट करना चाहिए सो दैट वो ज़्यादा मिजरेबल फील ना करे। तो इस चैप्टर के मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ डेरी जो एक 14 ईयर्स का बॉय है। सेकेंड कैरेक्टर इज मिस्टर लैम एंड थर्ड कैरेक्टर कौन है? डेरी की मदर। तो डेरी एक छोटा बच्चा है 14 ईयर्स का एंड चैप्टर का नाम क्या? ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का नाम इसलिए क्योंकि जो डेरी है उसकी जो फेस है उसका हाफ पोर्शन बर्न्ट है बिकॉज ऑफ द एसिड एंड जो हमारे दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर लैम उनकी जो एक लेग है वो टिन की है। तो दोनों ही किसी न किसी तरीके से फिजिकली इम्पेयर्ड है एंड हाउ दे विल मीट अप एंड उनकी फ्रेंडशिप और किस तरीके से जो मिस्टर लैम है डेरी के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच डालेंगे टुवर्ड्स लाइफ दैट वी विल स्टडी इन दिस प्ले। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्ले को। तो जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो हमें गार्डन का सीन दिखा रखा है। गार्डन है मिस्टर लैम का। मिस्टर लैम का बड़ा सा घर है और उसके बाहर गार्डन है। गार्डन में बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, बर्ड्स जो है वो एंड देयर आर मेनी फ्रूट्स। पूरा गार्डन का सिनेरियो। फ्रूट्स कौन से हैं? वहाँ पे क्रैब एप्पल्स है। क्रैब एप्पल एक फ्रूट होता है गोल्डन ब्राउन ऑरेंज गोल्डन कलर का, दैट इज सार, यानी कि मीठे एप्पल नहीं खट्टे एप्पल वो होते हैं जिससे जेली या टॉफीज बनती है। तो ये सिनेरियो है हमारा। और जो डेरी है हमारा छोटा बच्चा वो जब उस गार्डन को देखता है तो वो उसका अंदर जाने का मन करता है। डेरी गार्डन के अंदर एंटर करता है। डेरी एंटर्स द गार्डन। बड़ी बड़ी बुशेज हो रखी होती है गार्डन में, लंबी लंबी घास, तो उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। जब वो चल रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है माइंड द एप्पल्स। ये कौन बोलते हैं माइंड द एप्पल्स? माइंड द एप्पल्स जो गार्डन के ओनर है हमारे मिस्टर लैम वो बोलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो हमारी बुशेस थी ना उनके बीच में एप्पल ज़मीन पे गिरे हुए थे, तो हो सकता था कि जो हमारा डेरी है वो एप्पल पे पैर रख के गिर सकता था। तो मिस्टर लैम कहते हैं एप्पल्स पर ध्यान से। उस समय डेरी बहुत घबरा जाता है। देखो क्योंकि यहाँ हमें पता चलेगा कि डेरी जो था वो इंट्रोवर्ट था। डेरी एकदम से घबरा जाता है, उससे लगता है वो खाली जगह है एंड इसलिए वो वहाँ पे एंटर कर जाता है। बट जब वो उसके ओनर को देखता है हाउस के तो उसको एकदम से घबराहट हो जाती है एंड ही सेड कि मेरे को लगा था ये जगह एम्प्टी है इसलिए मैं यहाँ पर अंदर आ गया। तो सडनली हमारे मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाई आर यू अफ्रेड? तुम डर क्यों रहे हो? द गेट्स ऑफ दिस गार्डन इज ओपन। कोई यहाँ कभी भी आ सकता है। तो मिस्टर लैम उससे बताते हैं कि ये जो मेरा गार्डन है इसका गेट हमेशा खुला रहता है, जब चाहे जो कोई भी आ सकता है मेरे गार्डन के अंदर। तो डेरी उसको फिर से कहता है कि नहीं मैं तो वैसे ही अंदर आ गया था, मुझे लगा ये हाउस भी एम्प्टी है एंड ये गार्डन भी एम्प्टी है। तो मिस्टर लैम जो है बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर वाला आप एक तरीके से कह सकते हो जवाब देते हैं डेरी को। कहते हैं हाँ अभी मैं गार्डन में बैठा हूँ तो मेरा घर खाली है, माई हाउस इज़ एम्प्टी, और जब मैं घर के अंदर चला जाऊँगा तो गार्डन एम्प्टी हो जाएगा। तो डेरी बस उसको यही कहता है कि मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं आया। और फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि यहाँ के गेट्स खुले हैं, तुम्हें वॉल पे से टाप के आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम डायरेक्टली भी अंदर एंटर कर सकते थे। तो डेरी इस समय पर ऑफेंड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर लैम उस पर नज़र रख रहे थे, उसे नोटिस कर रहे थे। तो वो बोलता भी है मिस्टर लैम को कि तुम मुझे नोटिस कर रहे थे। तो मिस्टर लैम कहते हैं मुझे बस तुम दिखे चढ़ के आते हुए वॉल पे से, सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट तुम गार्डन के गेट्स हमेशा खुले। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ अंदर आ सकते हो। तो डेरी बोलता है यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं लोगों से नहीं डरता हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं जब वो कहते हैं यू डोंट नो मी, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम एक बच्चे हो, 13-14 साल के लड़के हो। तो डेरी कहता है 14 साल का लड़का हूँ मैं, आई एम 14 ईयर बॉय, और अच्छा ठीक है अब मैं घर जा रहा हूँ, गुड बाय। ओके तो डेरी मिस्टर लैम को गुड बाय करके जा ही रहा होता है कि जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो? अगर तुम मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो तो तुम ऐसा मत करो, मेरे गार्डन में तो सब लोग आते रहते हैं, तो वैसे ही तुम भी यहाँ रुक सकते हो और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरी कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हो और इस समय तुम भी मुझसे डर रहे हो, बस तुम प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। तुम भी यही सोच रहे होगे मुझे देखिए कि मैं कितना पुअर हूँ, मैं कितनी अगली थिंग हूँ और मैं कितना अजीब सा हूँ। तुम क्या, मैं खुद भी जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मुझे खुद को देख के डर लग जाता है। यहाँ पे जो डेरी है इनडायरेक्टली उसका जो फेस बर्न्ड है इस वजह से उसे लग रहा है कि मिस्टर लैम भी उससे अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, बस वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और वो टॉपिक चेंज करके बात करने लगते हैं कि ये अभी थोड़ी देर बाद जब हवा चलनी बंद हो जाएगी तो मैं लैडर लेकर आऊँगा, ट्री पे चढ़ के गोल्डन जो हमारे क्रैब एप्पल्स है वो उतारूँगा और
उससे मैं जेली बनाऊंगा। तो डेरी को भी गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि अब आप टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि मुझे क्या हुआ है। तो लैम कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मन करे तो मैं पूछ लेता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा फेस क्या फायर से जल गया था। तो डेरी कहता है नहीं, फायर से नहीं जला था मेरा फेस एसिड से जला था, और उस एसिड की वजह से मेरा खाली फेस नहीं जला है, नॉट ओनली माई फेस इज बर्न्ड, इट एट मी। अब जो ये एसिड था वो मुझे पूरा अंदर से भी खा गया। यानी कि डेरी यहाँ पे शो कर रहा है कि उसका जब एसिड से फेस जला ना, तो उसके बाद से उसकी लाइफ बहुत बुरी हो गई है, फुल ऑन उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसे लगता है कि ख़त्म हो गई है उसके फेस की वजह से। तो अब हमारे मिस्टर लैम कहते हैं नॉट ऑल ऑफ यू। मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम पूरे ही एट अप हो चुके हो। तो यहाँ पे हमारा जो डेरी है वो कहता है तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम मुझसे कुछ जानना क्यों नहीं चाह रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, मुझे हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। वो डेरी को कहते हैं कि पास में जो वॉल है तुम्हें उस पर क्या दिख रहा है। तो डेरी को कहता है इट्स रबिश, बट एक्चुअली में वहाँ पे वीड लगे होते हैं। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। आपने देखा है घर में हमारा कुछ छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स निकल जाते हैं जिसमें फ्लावर नहीं निकलते, वो फ्रूट नहीं देते, तो हम भी उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। वो फालतू में सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जो हमारे फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स है उनको स्पॉइल करते हैं। तो इसलिए लोग वीड लगाना पसंद नहीं करते। बट जो हमारे मिस्टर लैम्ब है उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब कुछ इक्वल है, मैंने वीड गार्डन भी बना रखा है, बिकॉज मेरे लिए एवरीथिंग इज़ अ लाइफ फॉर्म। मेरे लिए फ्रूट बेयरिंग प्लांट, फ्लावर वाले प्लांट और वीड बिल्कुल ही इक्वल है। वैसे ही वो डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे में और मेरे में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम बस यंग हो, मैं ओल्ड हूँ, तुम्हारा बर्न फेस हूँ, तुम्हारा बर्न फेस है, तो मेरी 10 की लेग है। तो यहाँ पे हमें बताया मिस्टर लैम्ब भी फिजिकली इम्पेयर्ड है, उनकी जो एक लेग है वो हाफ 10 की है। और वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नथिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। वो उसको कहते हैं, जो आसपास के बच्चे हैं वो मुझे लेमी लैम्ब कहते हैं, तुमने भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अब तुम्हें पता चल गया है। लेमी वो होते हैं जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते, एक तरीके से आप उनको कह सकते हो। तो इसलिए लेमी लैम्ब बच्चे मिस्टर लैम्ब को कहते थे और उन्हें उस पर कोई बुरा नहीं लगता था। ही सेड एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, यानी कि ब्यूटी और अ बीस्ट। तो वो एक तरीके से कहना चाहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि जो देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कोई चीज़ ब्यूटी लगे या बीस लगे। वो उसको वो स्टोरी का रिलेशन देना चाहते हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी मुझे पता है कि एक प्रिंसेस होती है, वो बीस से भी प्यार करने लगती है, वो उसे किस करती है तो वो प्रिंस बन जाता है। हाँ, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर मुझे भी पता है, बट ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे कभी भी कोई किस नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपनी अंदर की फीलिंग्स और ज़्यादा दिखाता है डेरी। वो दिखाता है कि उसको भी पता है ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी, उसको भी कई लोग कहते हैं कि तुम अपने मुंह पे ध्यान मत दो, तुम अंदर से हैंडसम रहो। एक प्रॉवर्ब भी बोलता है यहाँ पे हमारा डेरी कि हैंडसम इज एज हैंडसम डस, यानी कि जो तुम अच्छा काम करोगे वो मैटर करता है, तुम्हारा फेस मैटर नहीं करता। बट डेरी यार अभी वो बहुत छोटा बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, उसको अभी ये इन सब प्रेशर्स को वो डील नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो कहता है कि मुझे तो कभी कोई किसी नहीं करेगा तो मैं कहाँ से प्रिंस बन जाऊँगा, मैं हमेशा ऐसे ही बर्न फेस के साथ रहूँगा। मेरी तो मदर भी मुझे फोर्सफुली किस करती है, वो भी अब मेरे इस वाले चेहरे पे जो जला हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है एज अ मदर मुझे किस करना। तो यहाँ पे भी मिस्टर लैम्ब उसके अंदर पॉजिटिविटी जगाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ अगर कोई तुम्हें किस नहीं करेगा, तुम तो किसी को किस करना चाहते होगे, जब तुम बड़े हो जाओगे देयर विल बी ब्यूटीफुल गर्ल्स, लंबे लंबे बालों वाली, मोटी मोटी आंखें वाली, क्या तुम कभी किसी को किस नहीं करना चाहते। तो वो डेरी कहता है कौन करने देगा मुझे किस। तो हमारे मिस्टर लैम्ब कहते हैं बहुत बड़ा वर्ल्ड है, हमें धीरे धीरे पता। यहाँ पे डेरी थोड़ा सा फ्रैंक होने लगता है मिस्टर लैम्ब के साथ। वो उनसे पूछता है डज योर लेग हर्ट, जो तुम्हारी ये पैर है इसमें दर्द होता है। तो वो कहता है टिन डजंट हर्ट, टिन में दर्द नहीं होता। तो वो पूछता है जो टिन के ऊपर का हिस्सा है वहाँ दर्द होता है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ कभी कभी होता है बारिश के मौसम में। मिस्टर लैम्ब से फिर वो पूछता है जब तुम्हारी एक्सीडेंट हुआ था तब दर्द हुआ था। तो वो कहते हैं हाँ तब हुआ था, बट अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जैसे ही वो बोलते हैं अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर से डेरी कहता है हाँ मैंने भी हीरोज़ की कहानी सुनी है, बड़े बड़े हीरोज़ जो अपना पेन बहुत आराम से झेल लेते हैं। मुझे मेरे घर वाले भी कहते हैं कि अच्छा है कि तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम व्हील चेयर पे नहीं हो, तुम डेफ या फिर गूंगे बहरे नहीं हो, बस तुम्हारा फेस ही तो है, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ वो सही तो कह रहे हैं, ना तो तुम डेफ हो ना तुम ब्लाइंड हो, तो यू शुड लिव योर लाइफ। तो इस पे भी हमारा जो डेरी है वो कहता है आसान नहीं है मेरी तरह जीना। वो एक इंसिडेंट बताता है बस स्टॉप पे जो उसके साथ हुआ। बस स्टॉप पे दो लेडीज़ खड़ी होती है, वो डेरी के बारे में देख के डेरी को बोलती हैं आपस में कि ये कैसा है, इसको कौन प्यार करेगा, इट इज़ सच अ पुअर
थिंग, इट इज़ अ फेस दैट ओनली मदर कुड लव। ये एक ऐसी शक्ल है जो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया है कि हमारा जो मदर का लव होता है वो फिजिकल अपीयरेंस पे बेस नहीं होता है। जो मदर्स होती है अपने बच्चे को हर एक फॉर्म में लव करती हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी बात सुनने की, क्या तुम पूरी दुनिया की हर एक बातों को सुनोगे, यू शुड शट योर ईयर्स। तो मिस्टर लैम उसे एक आप कह सकते हो बताते हैं बात कि तुम हर एक चीज़ को नहीं बदल सकते हो, ना ही तुम्हें सुनने की ज़रूरत है, यू शुड शट योर ईयर्स। वो कहते हैं देखो सब लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ये वो उसको बीज की आवाज़ के बारे में बताते हैं, कुछ लोगों को बीज जो हैं मधुमक्खियाँ जो हैं उनकी आवाज़ बजिंग लगती है यानी कि बेकार लगती है, बट अगर कोई उन्हें ध्यान से सुने तो दे हम मतलब वो गाना गाती है। तो ही सेड इट्स ऑन द पर्सपेक्टिव, जो इंसान जैसा सोचना चाहता है। अब हमारा डेरी मिस्टर लैम को एक और बात बताता है। वो कहता है आई डोंट लाइक पीपल, मुझे लोग पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। लैम एक और चीज़ हमारे डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसको एक मैसेज देते हैं थ्रू अ स्टोरी। वो कहते हैं कि हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना होता है लाइफ में वो होके रहता है। वो उसको एक स्टोरी बताते हैं एक आदमी की जो बहुत ज़्यादा डरता है डेथ से। उसे लगता है कभी कोई आदमी मेरे पे जम्प डाल देगा तो मैं मर जाऊँगा, कभी मैं बनाना पील पे फिसल के मर जाऊँगा, कभी मेरे को कोई डोंकी लात मार देगा तो मैं मर जाऊँगा। तो वो आदमी क्या करता है, एक बारी खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है जिससे कि वो मरे ना। तो डेरी पूछता है क्या वो मर जाता है या वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कुछ समय तक वो जिंदा रहता है, बट कुछ टाइम बाद ही उसके रूम के अंदर उसके सर पे एक पेंटिंग गिरती है और वो मर जाता है। और डेरी जोर जोर के हंसने लगता है। तो इस स्टोरी का मॉरल मिस्टर लैम ये सिखाना चाहते हैं कि तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते हो, एक ना एक दिन तुम्हें लोगों के आसपास रहना ही पड़ेगा। ये जो है मिस्टर लैम से और ज़्यादा फ्रैंक होता है। एंड देन ही आस्क्स मिस्टर फ्रैंक आप सारे दिन क्या करते हो। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि मैं धूप में बैठता हूँ और जब सर्दियाँ होती है तो लोग यहाँ पर आते हैं, हम आग जलाते हैं, मैं क्रैब एप्पल से जेली बनाता हूँ, टॉफ़ीज़ बनाता हूँ बच्चों के लिए, बच्चे रोज़ यहाँ पे आते हैं, बुक्स पढ़ता हूँ। और वो उनको ये भी बताता है डेरी को कि अभी तुम्हें मेरा घर जो है ऐसा लग रहा है खाली है, बट अंदर से मेरा पूरा घर भरा हुआ है और बहुत सारी बुक्स हैं मेरे घर में। तो डेरी कहते हैं तुमने अपने घर में कर्टन क्यों नहीं लगा रखे हैं। तो वो बताते हैं कि मुझे कर्टन पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू शट थिंग्स अप, मुझे बाहर की चीज़ें बाहर और अंदर की चीज़ें अंदर रखना पसंद नहीं है, मुझे खुली लाइफ चाहिए, इसलिए मैं कर्टन नहीं लगाता हूँ। और वो डेरी भी बताता है कि मुझे भी रेन की साउंड पसंद है। तो यहाँ पे देखो उनका इंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। डेरी भी अपनी फीलिंग्स दिखा देने का कि मुझे भी रूफ पे जब रेन की आवाज़ आती है वो अच्छी लगती है। तो दे आर बीइंग काइंड ऑफ अ फ्रेंड, हम कह सकते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और डेरी एक और बात बताता है इस समय मिस्टर लैम को बताता है कि डाउन स्टेयर नीचे ना मेरे घर वाले कई बार मैंने सुना है मेरे बारे में बैठ के बात कर रहे होते हैं। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं क्रिपल्ड हूँ, उन्हें लगता है कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, अगर मैं वो लोग चले गए यानी कि उसके मम्मी पापा अगर चले जाएंगे तो डेरी का क्या होगा। इस तरीके की बातें उसके फैमिली मेम्बर्स करते हैं। तो ये बात मिस्टर लैम को अच्छी नहीं लगती। मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे में, तुम्हारी 2 हाथ है 2 पैर है, नॉर्मल जैसे हर इंसान का होता है, तुम भी अपने सारे काम अपने आप कर सकते हो। और इस बात से जो हमारा डेरी है वो भी एग्री करता है। देन दे स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मिस्टर लैम से डेरी पूछते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैम कहते हैं मेरे तो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो जो डेरी है वो कहता है कौन है तुम्हारे फ्रेंड्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं जो कोई भी मेरे गार्डन में आता है वो मेरा फ्रेंड है। तो डेरी कहता है ऐसा थोड़ी होता है, ना तो तुम्हें उनका नाम पता ना कुछ पता, वो कोई फ्रेंड थोड़ी है, मैं तुम्हारा फ्रेंड थोड़ी हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है तुम्हें उसका एड्रेस, उसका नाम और उसके बारे में सब कुछ एक फाइल में बना के रखना पड़ेगा, जो भी लोग यहाँ आते हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो डेरी भी अग्री करता है कि हाँ, बट स्टिल वो कहता है कि हम सड़क पे आते जाते कई लोगों से मिलते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स तो नहीं बन जाते। वो कहते हैं आज आप मुझसे बात कर रहे हो, कल को मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मैं तुम्हारा फ्रेंड तो नहीं रहूँगा ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं जैसा तुम चाहो वो सोच सकते हो, अगर वो हमारे फ्रेंड नहीं है तो वो हमारे एनिमी भी नहीं है। तो मिस्टर लैम एक तरीके से डेरी को ये समझाना चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो भी उनके गार्डन में आ रहा है वो उनका फ्रेंड है, और अगर फ्रेंड भी नहीं है तो एनिमी भी नहीं है, यानी कि दुश्मन भी नहीं। ओके, तो जो डेरी है वो मिस्टर लैम को बताता है कि मुझे आपका गार्डन अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे एंटर करके आया हूँ, मुझे ऐसी जगह पसंद है। और बीच में जो डेरी है और जो मिस्टर लैम है उनके बीच में फ्रेंडशिप भी हो गई है। डेरी ने बताया मिस्टर लैम को कि मेरा नाम डेरिक है और लोग मुझे प्यार से डेरी बोलते हैं क्योंकि मुझे डेरिक नाम पसंद नहीं है। और वो उनको बताता है, ही इज़ गेटिंग वेरी फ्रैंक विद मिस्टर लैम। वो कहता है उनको कि मुझे आपका गार्डन बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ। एंड मिस्टर लैम इस समय पे उससे पूछते हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ बैठा हुआ देखा होता तो तुम अंदर एंटर करते। तो डेरी कहता है नहीं, मैं नहीं करता, दैट वुड बी ट्रेसपासिंग, मैं किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर नहीं करता। बट क्या एक्चुअल रीज़न ये था? नहीं, डेरी का एक्चुअल रीज़न ये था कि वो इंट्रोवर्ट था और वो लोगों को अवॉइड करता था। और ये बात मिस्टर लैम भी समझ जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं नो इट्स नॉट दैट, वो ऐसी बात नहीं है। तो डेरी कहता है येस आई हेट पीपल, मुझे लोगों से नफरत है, मुझे लोगों को देख के गंदा फील होता है इसलिए मैं अंदर एंटर नहीं करता अगर मैं आपको देख लेता तो। और यहाँ पे जो मिस्टर लैम है डेरी को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं
इट विल डू यू मोर हार्म, वो तुम्हें बहुत हार्मफुल होगा अगर तुम ऐसा सोचोगे कि तुम लोगों से नफरत करते हो। एक एसिड की बॉटल से भी ज़्यादा हार्म तुम्हें लगेगा अगर तुम ये नफरत अपने मन के अंदर भर के रखोगे। फिर से डेरी अपने एक हॉस्पिटल से जैसे ही वो आता है अपने एसिड वाले ट्रीटमेंट के बाद, एक और स्टोरी में सलाम को बताता है। वो कहता है कि जिस दिन मैं घर आया था उस दिन एक आदमी कह रहा था कि मेरे को वहीं छोड़ देना चाहिए था एसिड वाले बच्चों के साथ में। वो कह रहा था कि ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड के साथ रहना चाहिए, लंगड़े लोगों को लंगड़ों के साथ, जो गूंगे बहरे होते हैं उनको उनके साथ रहना चाहिए, जिससे उन्हें बुरा फील ना हो। तो मिस सलाम कहते हैं ये क्या बात हुई, मतलब कि मैं जो बिना पैर वाले लोग हैं उनके साथ रहूँ, दिस इज़ नॉट अ वर्ल्ड। तो दोनों एक दूसरे से सारी अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड लेट्स सी आगे। डेरी को बोलते हैं ऐसे तो कुछ नहीं है कि जो ब्लाइंड पीपल है वो ब्लाइंड के साथ रह के खुश होंगे, एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ सेम होते हुए भी डिफरेंट होता है। तो डेरी बोलते हैं आप ये बातें सीखते कहाँ से हो, वेयर डू यू गेट ऑल दिस। तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, थिंकिंग एंड लिसनिंग, मैं देखता हूँ सुनता हूँ तब मैं इन सब बातों का यू कैन से दैट मुझे इतनी नॉलेज आई है। फिर डेरी बोलता है आई लव दिस गार्डन, मुझे गार्डन बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसा घर चाहिए इतने बड़े बड़े कर्टेन्स के बिना वाला, तो आई लव दिस प्लेस। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट, ये सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो। डेरी पूछता है क्या आप कभी बाहर हो तो भी मैं आ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ आ सकते हो सकता है तो यहाँ पे तुम्हें कोई और लोग मिल जाए। तो डेरी कहता है कि अगर मैं आऊँगा तो तुम्हारे बाकी के फ्रेंड्स यहाँ पे आना बंद कर देंगे, वो लोग मुझे देखकर भाग जाएंगे और तुम अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को खो दोगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इफ़ यू वांट यू कैन कम। पीपल भी लोग भी मुझे आई मीन टू से लेमी लैम बुलाते हैं, वो मुझे बुलाते हैं बट अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब मैं सड़क पर निकलता हूँ वो मुझे चिढ़ाते हैं बट उसके बाद कुछ देर बाद वो मेरे से आगे टॉफ़ीज़ भी लेते हैं छोटे बच्चे जो मैं क्रैब एप्पल से बनाता हूँ, तो वो उसको दिखाना चाहते हैं यू शुड गेट यूज टू इट। डेरी पूछता है फिर उनसे कि जो तुम्हारी वॉर में ये जो लेग है वो वॉर में टूट गई थी या फिर वॉर में चली गई थी। तो मिस्टर लैम कहते हैं येस सर्टेनली। डेरी मिस्टर लैम को बोलता है हाउ वुड यू क्लाइंब अ लैडर, तुम सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे और अगर चढ़ भी गए तो गिर गए अगर तुम सीढ़ी हिलने पे, एंड यू विल डाई, तुम्हें डर नहीं लगता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अब मुझे आदत हो गई है। फिर डेरी कहते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट यू कैन हेल्प। फिर डेरी को याद आता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी मदर उसकी चिंता कर रही होगी। वो मिस्टर लैम को कहता है मैं हेल्प करना चाहता हूँ बट मम्मा अब चिंता कर रही होंगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम अपने घर जाके बता कर आ जाओ। तो कहते हैं 3 माइल्स दूर है मेरा घर और अगर मैं घर चला भी गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस, ये बहाने हैं, अगर तुम घर चले गए तो तुम खुद ही नहीं आना चाहोगे, यू विल नॉट अलाउ योर सेल्फ। और डेरी इस समय पे गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी मुझे नहीं आने देंगी। और मिस्टर लैम और डेरी के बीच में छोटी सी बहस होती है इस समय पे। मिस्टर लैम कहते हैं मैं जा रहा हूँ अपनी बीस को देखने, तुमने एक अच्छा बहाना बनाया नहीं आने का कि मम्मी मना करेंगी तुम्हारी। तो हमारा डेरी जो है वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं आता है मिलने, तुम इस घर में अकेले रहते हो, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ना कोई तुमसे मिलने आता है, तुम नाटक कर रहे हो। क्या है तुम्हारे फ्रेंड्स का नाम, एक दो नाम तो बताओ मुझे अपने फ्रेंड्स के। तो मिस्टर लैम कहते हैं टॉम डिक हैरी, नेम्स में क्या पड़ा है, और वो उठ के जाने लगते हैं। तो डेरी फिर से कहता है कि तुम पागल हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ बनाया है तुमने नहीं आने का, तुम मुझे पागल कह रहे हो, ऐसा ये एक्सक्यूज़ तुम एक बनाते हो कि तुम्हारा बर्न फेस है और तुम लोगों को अवॉइड करते हो। और ये बोल के मिस्टर लैम जो है चले जाते हैं। अब डेरी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो मिस्टर लैम को एट लास्ट चैलेंज करके जाता है कि मिस्टर लैम आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। और अब हमारा सीन 2 स्टार्ट हो जाता है। सीन 2 में डेरी अपने घर जाता है और अपनी मदर को बताता है। तो उसकी मदर कहती है मुझे पता है उस आदमी के बारे में, मैंने भी सुन रखा है, तुम उससे दूर रहो, वो एक स्ट्रेंजर है, वो एक गलत आदमी है, तुम उसके घर मत जाना। तो जो डेरी है एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी को समझाते नहीं वो बहुत अच्छे अंकल है, उनका बड़ा सा घर है, उसमें कर्टेन्स भी नहीं है, इतनी सारी बुक्स है, वो छोटे बच्चों को टॉफ़ीज़ देते हैं, जेली बनाते हैं उनके लिए, ही इज़ ए गुड मैन। वो मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने करी, जितनी अच्छी बातें आज तक किसी ने मुझसे नहीं करी है। फिर भी उसकी मदर उससे जाने से मना कर देती है और डेरी चिल्लाकर अपनी मदर को कहता है इफ़ नॉट नाउ, अगर मैं आज नहीं गया तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगा। और फाइनली जो है जो डेरी है लड़ भड़ के अपनी मम्मी से भाग के जाता है मिस्टर लैम के यहाँ पे। और वहाँ पे हमारा 3rd सीन शुरू हो जाता है। मिस्टर लैम खड़े हुए होते हैं, पेड़ पे से एप्पल्स उतारे होते हैं, तभी वही होता है जो डैडी ने बोला होता है, जो सीढ़ी होती है वो हिल जाती है, मिस्टर लैम नीचे गिरते हैं, उनके नेक पे चोट लगती है एंड ही डाइड, यानी कि बुक में यही लिखा है कि वो गिर जाते हैं। देयर वाज अ डेड साइलेंस, मिस्टर लैम नीचे पड़े हुए होते हैं ज़मीन पर और तभी डैडी आता है और वो देख के चौंक जाते हैं मिस्टर लैम को। वो जाके मिस्टर लैम के पास बैठता है, आपने बुक में फ़ोटो देखी होगी, और वो मिस्टर लैम को कहता है मिस्टर लैम आई केम बैक, डोंट वरी, आप गिर गए हो, मैं वापस आ गया हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। बट डैडी भी समझ जाता है कि अब मिस्टर
मिस्टर लैम्ब इज़ नो मोर, और वो लेमी लैम्ब आई कम बैक, लेमी लैम्ब आई कम बैक बोल बोल के ज़ोर ज़ोर की रोने लगता है और ही स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पे हमारा जो ये ब्यूटीफुल सा सीन है, ये प्ले है, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो क्या हुआ एंड में, मिस्टर लैम्ब जिसने उन बच्चे के अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकाला, वो अपनी मम्मी तक से लड़के 3 माइल्स भाग के वापस आया। जब मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं, जब मिस्टर लैम्ब चले जाते हैं ना बीस को देखने, तो वो मिस्टर लैम्ब को वापसी पे जाते हुए बोल के जाता है, मेरी लेग 10 की नहीं है, मैं 3 माइल भाग के आऊँगा आपके पास वापस। तो यहाँ वो छोटा सा बच्चा उसके अंदर की पॉजिटिविटी ऑन करके जो मिस्टर लैम्ब है इस दुनिया से चले जाते हैं, और यहाँ पे जो ऑथर है इस जो हमारा प्ले है उसको एंड कर देता है। एंड इस लेसन से हमें यही सीख मिल रही है दैट जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके साथ हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। दे डोंट नीड अ सिंपैथी, दे नीड अ इक्वल ट्रीटमेंट, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर को मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। यू नो दैट कई लोग समरी दे देते हैं और यू रीड समरी। तो देखो ये चैप्टर ऐसा है, खाली समरी पढ़ने से नहीं होगा, ढेरों क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के फ्रॉम इनसाइड। तो आपको पता होना चाहिए किस सीक्वेंस में ये चैप्टर चला था। एंड सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, किसी भी चैप्टर के इंग्लिश के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप सारे नोट्स ले सकते हो। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो मैंने उन पे सेपरेट वीडियो बना रखी है। फुल इंग्लिश का सिलेबस मैंने पढ़ाया अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लस फुल सेपरेट वीडियोस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की यूट्यूब पे ही। तो क्लास 12 प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश बाय सिमरन सहानिया आप ज़रूर चेक करना, वहाँ पे तुम्हें सारा इंग्लिश का सिलेबस मिलेगा। और अगर पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सेपरेट प्लेलिस्ट गिवन है, you can go and study. So with this I'm ending today's video. Don't forget to subscribe to my channel and share this video with all your classmates. So let's meet in the next video. Till then, bye bye.